उत्तर प्रदेश का संभल अब एक ऐसी हिंसक जनक स्थान बन गया है जहां पर हिंसा भड़क चुकी है, लेकिन सरकारें इसे काबू में करने की पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन अब कुछ ऐसा बयान अखिलेश यादव की तरफ से आया है जो राजनीति को और बढ़ा रहा है। जी हाँ, अखिलेश यादव का कहना है कि संभल में जो हिंसा हो रही है वो योगी सरकार करवा रही है और उनका कहना है कि वहाँ के जो भी मृतक है उनको मुआवजा देना चाहिए, सरकार के द्वारा उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। वहीं अगर हम बात करें संभल की, तो संभल में बाहरी लोगों को जाने पर बैन कर दिया गया है, उनको अनुमति नहीं दी जा रही है। लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी या सपा वहां पर जाने के लिए आतुर है और वो लगातार संभल के अंदर जाने का प्रयास कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन उन्हें रोक रही है। तो आइए अपने उत्तर प्रदेश की जनता से हम बात करते हैं और जानते हैं कि उनका ये क्या राय है संभल के जो हिंसा हो रही है या फिर अखिलेश यादव के इस बयान पर उनकी क्या राय है। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे, ये बताइए, अखिलेश यादव ने कहा है कि जो अभी दंगा हो रहा है वहाँ पर संभल में वो बीजेपी करवा रही है, वो योगी सरकार करवा रही है, आप क्या कहेंगे? अखिलेश जी जो कह रहे हैं उसमें कुछ सत्यता होगी तभी तो कह रहे हैं, नहीं तब तक तो योगी आदित्यनाथ जी उनको भी जेल में भेज देते। क्यों नहीं जेल भेज देते अगर वो गलत बोल रहे हैं? अगर गलत बयानबाजी कर रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं जेल भेजवाते हैं? वो सत्य बोल रहे हैं। वहाँ की जो है जांच होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के जजों द्वारा जांच होनी चाहिए, न कि कोई ये लोग अपना अलग से बना दें आयोग की जाके जांच करिए। ये बताइए, अखिलेश यादव अगर सच बोल रहे हैं तो संभल में तो उन्हीं के सांसद बैठे हैं। उनके सांसद बैठना अलग की बात है, शासन प्रशासन किसके पास है? मुख्यमंत्री के पास ही पुलिस और वहाँ का डीएम, वहाँ का एसपी मुख्यमंत्री के ही अधीन होता है। वहाँ का पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन मुख्यमंत्री के अधीन होता है। आप गुमराह करने की बात कर रहे हैं माननीय पत्रकार जी। हकीकत क्या है? जो भी सरकार का मुख्यमंत्री होता है, मुख्यमंत्री के अधीन ही वहाँ का जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन होता है। वहाँ का पुलिस क्या कर रही थी, वहाँ के लाइव क्या कर रही थी, वहाँ के इंटेलिजेंस क्या कर रहा था? इतना बड़ा दंगा हो गया तो कौन जिम्मेदार है? अच्छा, ये बताइए, वो गरीब के बेटे थे, किसी नेता के बेटे नहीं थे, एमएलए एमपी के बेटे नहीं थे, न किसी जमींदार के बेटे थे, न किसी उद्योगपति के बेटे थे। वो गरीब के बेटे थे जिनको गोली लगी और मर गए वो बेचारे। तो इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा, ये बताइए अब वहाँ पर बाहरी लोगों को संभल में जाने से रोका जा रहा है, तो आप इस पर क्या कहेंगे? कि क्योंकि कांग्रेस तो लगातार वहाँ जाने का प्रयास कर रही है। कोई भी जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कोई भी किसी मृतक के यहाँ सांत्वना देने जा सकता है। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखे, अपना शासन प्रशासन को लगाए, पुलिस विभाग को लगाए कि वहाँ शांति जो है बरकरार रहे। और कोई भी मृतक के यहाँ शांति जो है सांत्वना देना जाना चाहेगा और देना चाहिए। लेकिन ये सरकार तो हठधर्मिता अपना रही है। माननीय मुख्यमंत्री जो है 7 साल से मुख्यमंत्री हैं और उसके बाद भी ठीक है, हम आगे जाएंगे। जिम्मेदार कौन है? सर आप बताइए, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो संभल में दंगा हो रहा है वो योगी सरकार करवा रही है, आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव करवा रहे हैं। अखिलेश यादव करवा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर सांसद अखिलेश यादव, कन्नौज में सांसद है अखिलेश यादव। संभल की बात बताइए। उस संभल में उन्हीं का सांसद है ना, अखिलेश यादव करवाए हैं दंगा। उनका सांसद दंगा करवाया है, उनका विधायक दंगा करवाया है। और सुनिए, वो लाल टोपी वाले सबसे बड़ा गुंडा है। अच्छा, लेकिन ये तो कहते गुंडागर्दी अब योगी सरकार। कौन कह रहा है? सपा वाले। भाई ये कहते थे 2017 के पहले कि है मंत्री हमारे, सुन लीजिए, कोई ब्राह्मणों का मदद करेगा तो उसका चमड़ा निकोल लेंगे, उसको मंत्री पद से हटा देंगे। वो बात करते हैं। उन्हीं के चाचा जान, क्योंकि हम ये सब चाचा जान वाले हैं। तो आप उनको चाचा मंच से खड़े हुए उपचुनाव में कह रहे हैं अगर मुझे वोट नहीं मिला तो हिसाब किताब करेंगे। क्या करेंगे? हिसाब किताब करेंगे। है अधिकारी, सुन लीजिए, अगर हमारी मदद नहीं करोगे तो हिसाब किताब करेंगे। लिस्ट बन रहा है, 27 में आ रहे हैं, 27 में सफाई साफ। अच्छा, आप कह रहे हैं 27 में सफाई साफ, ठीक है, लेकिन अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो मृतक हुए हैं वो अपनी पार्टी की तरफ से उन्हें तो मुआवजा 5 लाख का दे ही रहे हैं, कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार भी उन्हें 25-25 लाख रुपए का मुआवजा देगी। देखिए, वो सरकार देगी जो देना है उनको। अखिलेश यादव के कहने से कुछ नहीं मिलेगा। अगर ज़्यादा शौक है तो बहुत भ्रष्टाचार किए हैं। 100 नंबर घोटाला, यूपी 41 नंबर, इन्हीं के मंत्री हुआ करते थे दरियाबाद के ठाकुर साहब। सारा यूपी एम्बुलेंस
एम्बुलेंस का जो 108 नंबर है यूपी 41 का है उसको सर्च करवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद गोमती रिवर फंड घोटाला, चाचा घोटाला, चाची घोटाले पे घोटाला, हाँ? सपा में घोटाले पे घोटाला, घोटाले पे घोटाला, और तो कांग्रेस को भी फेल कर दिया। और अभी हम कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी एक बार कह रहे थे कि हम ये करें योगी जी का शांत हो जाइए मुन्ना, शांत हो जाइए मुन्ना, नहीं तो फैलिया जब रखेंगे तो जिंदगी भर सड़ोगे जेल में। एक बार योगी जी के खिलाफ बोल के देखें, दम हो, एक बार भ्रष्टाचार पर बोल के देखें। तो आपको लगता है कि योगी सरकार पर एक भी भ्रष्टाचार के आरोप नहीं? एक भी भ्रष्टाचार के आरोप, उनके औकात है दिखा देंगे। कहाँ मूछ की बाल, कहाँ पूछ की बाल, कहाँ अखिलेश यादव, कहाँ योगी आदित्यनाथ। जितनी उनकी हैसियत उतना उनके पास मठ है। आप बात करिए, किस बात पर बात कर रही हैं? अच्छा ये बताइए, बात सुनो, एक बात कर दीजिए। अखिलेश यादव के पिताजी से पूछ लीजिएगा, वो तो है नहीं। अखिलेश यादव से पूछिए उनके पिताजी से कि काहे मुलायम सिंह यादव लिखते हैं, काहे मुलायम सिंह यादव लिखते हैं, पूछिए। हमको तो उनके जात पे शक हो रहा है। हम अब यहाँ जाति की बात कर रहे हैं, चलिए वो तो मुद्दा अलग है, लेकिन ये बताइए का खाल पहनने से बाघ हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जो कांग्रेस को या फिर जो बाहरी लोग हैं संभल में उनको जाने से रोका जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? क्या ये उचित है? ये लाल टोपी वाले जिस गाड़ी में देखो सपा का झंडा, उसमें सबसे बड़ा गुंडा। अगर वहाँ जाएंगे दंगा करवाएंगे, इनके सांसद हैं जो वहाँ के, वही दंगा करवाए हैं। इनके जो सांसद के विधायक के सांसद के बेटे हैं वही दंगा करवाए हैं। और दंगा वाले के, क्योंकि ये भाईजान वाली पार्टी कहे जाएगी, भाईजान वाली पार्टी कहे जाएगी। जब वहाँ मामला शांत हो जाएगा तब ऐसे लोग जाने पाएंगे, नहीं तो वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है। और अब मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए। अयोध्या, अरे कायक तान हो भाई, कायक तान हो, छोड़ दिखा बदे। अब मैं कह रहा हूँ यादव जी से ले लीजिए, काम कह रहे हैं यादव जी से मत लीजिए। मुद्दा नहीं, सुनिए, ये कह रहे हैं जो लोग कह रहे थे कि मंदिर मंदिर मंदिर, तो उनसे साफ कह दीजिए कि मंदिर से हर व्यवस्था नहीं है। मंदिर से तो सारी व्यवस्था हो रही है, जितना चंदा जितना पैसा सारा मंदिर के सरकार ले रही है। सरकार से कह दीजिए उसको छोड़ दे। अच्छा आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की जो भी सपा की गाड़ी होती है उसके अंदर गुंडा होते हैं, ठीक है, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो गुंडागर्दी और जो दंगाई हो रही है वो योगी सरकार करवा रही है। जंगल का राजा कौन होता है? चूहा होता है क्या? शेर होता है वैसे तो जंगल का राजा शेर है तो शेर है। और समाजवादी पार्टी जो है भारत में, विशेषकर उत्तर प्रदेश में शेर है, इसलिए वो गुंडे बदमाशों को दबा के रखती है। जो गुंडे करता है समाज के गरीब तबके के ऊपर दादागिरी करता है। लेकिन कहा तो ये जाता है औरों की तरफ से कि सपा राज्य में गुंडागर्दी होती है। कहा जा रहा है ना, और हो क्या रहा है ये तो आप देख ही रही होंगी। सपा ऐसा तो है नहीं कि सपा राज में दंगे ना हुए हो। दंगा कराने वाला कौन था? जो आज दंगा करा रहा वही तब दंगा कराता था। तो आपको लगता है कि ये जो दंगा भड़का रही हो योगी सरकार भड़का रही है? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी वाले भड़का रहे हैं। और कौन भड़का रहा है इसको? जब मंडलायुक्त मुरादाबाद कह रहा है कि मुझे पहले से शंका था कि होगा, तो पहले से शंका था तो कराया क्यों? जब एक बार सर्वे हो गया दूसरा सर्वे क्यों? दूसरे सर्वे पर क्या माननीय कोर्ट ने कहा था कि पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन जाके करावे? क्या उसकी अनुमति ली गई थी? नहीं ली गई थी। अगर ली गई थी तो ठीक है, नहीं और ली गई थी तो क्यों नहीं व्यवस्था की गई? 2500 लोगों पर क्यों मुकदमा दर्ज कराए जाएंगे? 2500 लोगों के नाम क्या पुलिस को याद हैं? 2500 लोग क्या संभल के निकाल दिए जाएं, अगर जेल भेज दिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए आप बताइए आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है अपना कि ये जो दंगा भड़काया जा रहा है ये योगी सरकार भड़का रही है, आप क्या कहते हैं? पत्रकार महोदय, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव गलत बोल रहे हैं। ये जो दंगा प्रसार जो बवाल हो रहा है वो संभल में, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं। आपको कैसे लग रहा है कि ये कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी और कांग्रेस? इसलिए कि न्यायालय का आदेश पर हमारा कोर्ट कमीशन मौके पर जांच करने गई है, तो ईंट पत्थर द्वारा वहां रख करके विपक्षी लोग, वो लोग तो हार का भी वो हताशा हैं, मगर वहां हार के चक्कर में कहीं ईंटा पत्थर शासन प्रशासन पुलिस पे
अपना पत्थर फेंक रहे हैं, ईंटा फेंक रहे हैं, मार रहे हैं। उसकी वीडियोग्राफी आई है जांच में, वो कैमरे से उसकी पहचान हुई है। मेरी जांच कमेटी उसको पकड़ा है। आपको लगता है कि जांच कमेटी से जो पहचान हुई उससे आप कह रहे हैं कि ये जो दंगा हो रहा है ये सपा और कांग्रेस कर? जी 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 बिल्कुल। ये जो कार्यकर्ता हैं ये सब, ये हमको बताइए कि अल्पसंख्यक क्या समझ रहे हैं? अखिलेश यादव की अल्पसंख्यक मेरे साथ है। हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास 40-45% अल्पसंख्यक भारतीय जनता पार्टी के साथ मतदान किया है और चुनाव में, प्रचार में, हर जगह हमारे अल्पसंख्यक साथ में हैं। मगर ये तो बांटना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम तो ये करा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मौके पर जाने की बात करते हैं। और मैं कह रहा हूँ कि वहाँ जब जांच हो रही है, जब जांच कमेटी कर रही है, तो वहाँ जा कर के और दंगई फैलाना चाहते हैं, बलवा कायम कराना चाहते हैं और बवाल होगा। आप जब तक जांच रिपोर्ट आ नहीं जाती है तक समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं को रोके और कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय अजय राय जी को भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोकना चाहिए कि शांति व्यवस्था में जांच होनी चाहिए और जांच की रिपोर्ट तक इंतजार करना चाहिए। मनमाना ढंग से वो लोग जाना चाहते हैं। सर ये बताइए, इन्होंने तो कहा है कि ये जो दंगा हो रहा है ये सपा और कांग्रेस करवा रही, क्योंकि जांच में जो चेहरे सामने आए हैं वो सपा और कांग्रेस की। आपको क्या लगता है? तो अब ये जो ये कह रहे हैं उनको मानते जाइए। कहाँ उसमें कहाँ पड़ी हुई है आप? जिनका तो काम है 10 साल से और 8 साल से झूठ परोसना लोगों को, करेंगे खुद सारी षड्यंत्र खुद रचा। सुबह आनन फानन में 7 बजे आप पहुंच जाते हो मस्जिद में, एक दहशत का माहौल पैदा कर देते हो। उसके बाद आप ये कहो कि कोई मुसलमान अपनी मस्जिद की सुरक्षा के लिए ना खड़ा हो। उसके बाद आप उस पर इल्ज़ाम लगा देते हो ये पत्थरबाजी कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये इन्होंने पुलिस पे गोली चलाई है। कोई साक्ष्य नहीं है इनके पास। ये झूठ की बुनियाद पे चलने वाली सरकार है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे वो प्रदेश की सरकार। आपको लगता है कि ये योगी सरकार करवा रही है? योगी सरकार आज से करा रही है। बुलडोजर बाबा के नाम से मशहूर है। कोई भी मुसलमान के खिलाफ अगर इनके पास कोई जरा सी भी बात है, उसके घर पे जाके बुलडोजर चला देंगे बिना जांच किए। सिर्फ रिपोर्ट लग जाए बिना किसी जांच के उसके घर में बुलडोजर चला देंगे, उसकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे, उनके घर को अरेस्ट कर लेंगे, उनको गोलियों से मार देंगे। अतीक अहमद और उसके भाई को मारा गया था। अतीक अंसारी है कोई, वो पहले मारा गया, फिर उसके बाद ये अंसारी मारा गया। तो ये तो बदस्तूर जारी रहेगा जब तक ये सत्ता में है। ये सिर्फ यूं ही कत्लेआम करते रहेंगे और इल्ज़ाम कांग्रेस और सपा पे थोपते रहेंगे। सर आपको क्या लगता है, जैसे योगी सरकार में अब जो ये दंगा हो रहा है, इसको कहना है अखिलेश यादव का कि ये योगी सरकार करवा रही है? देखिए सरकार जो वर्तमान में रहेगी उसको काम करने से नहीं फुर्सत मिलेगा तो वो दंगा क्या करवाएंगे, सबसे पहले चीज़ तो। और जो इस समय खाली बैठे हैं, जो सत्ता पद में नहीं हैं, तो इस समय खाली लोगों के दिमाग में ये सब खुरापाती चीज़ें चलती हैं। तो जाहिर सी बात है जिसके ऊपर शक जा रहा है सरकार का कि जो काम करने वाली सरकार है वो काम में ही अपने परेशान है, कर रही है चारों तरफ, और जो खाली लोग बैठे हैं तो भैया दंगा प्रसाद करवाने का भी मतलब उन्हीं लोग। ये तथ्य आप अखिलेश यादव तक पहुंचाना चाहेंगे? देखिए अखिलेश यादव जी से मैं एक चीज़ आपके चैनल के माध्यम से अगर आप ये पहुंचा दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा कि देखिए अखिलेश यादव जी जिस हिसाब से राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति नहीं कहलाती है। सबसे पहली चीज़ तो वो राजनीति नहीं कहलाती है। उसको एक बनी बनाई जो छवि है वो इन्होंने ख़राब कर दी है। इनके जो पुराने नेता हैं, जो इनके कार्यकर्ता हैं, वो जो गुंडई है जो इन लोग का जो एक सरकार में इन्होंने किया, उसके बाद भी उनको समर्थन कर रहे हैं। बलात्कार हो रहा है, उनके नेता कर रहे हैं, उनके कार्यकर्ता कर रहे हैं, जाके समर्थन कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं नेता का। ये सब करना छोड़ दें तो इनका भविष्य में कुछ हो सकता है, और ये चीज़ ये नहीं छोड़ेंगे तो कभी सत्ता में भविष्य में नहीं आ सकते। अच्छा ये बताइए, अभी जो कांग्रेस को या अन्य पार्टियों को संभल जाने से रोका जा रहा है, और सबसे पहली बात तो ये कि संभल में बाहरी लोगों को जाने से रोका जा रहा है, लेकिन तब भी इसके बावजूद भी पार्टियां लगातार कोशिश कर रही हैं संभल में जाने के लिए, इसको क्या कहेंगे? देखिए संभल में जाने की बात कर रही हैं आप, तो सबसे पहली चीज़ तो बता दें कि देखिए दंगा प्रसाद का जो माहौल वहाँ पे भी आपने देखा होगा, इससे पहले जब दंगा वहाँ पे हुआ है तो वहाँ पे क्या स्थितियाँ हो गई थी।
थी, लोग किस तरीके का वहाँ माहौल बन गया था, गुम्मे पत्थर जो है पुलिस वालों पे और अधिकारियों पे चलाए जा रहे थे। लाखों की संख्या में जो है, हज़ारों की संख्या में वहाँ गुम्मे पत्थर इकट्ठा एक ही जगह से जो है चलाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि पहले से साजिश रच ली गई थी, तो इतने संख्या में तब आप लोग हमला कर रहे हैं पुलिस वालों के ऊपर। और उसके बाद वहाँ पे उनके जो विधायक हैं, वहाँ पे जो उनके सांसद हैं, वो सब उन्हीं में ही सब कैटेगरी में लोग मिले हुए थे। बिना किसी सपोर्ट के उन लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उन लोग क्या लगता है किसका सपोर्ट है ये? उन लोग को जो वहाँ का वर्तमान में जो सांसद है, जो वहाँ का विधायक है, पूरा सपोर्ट है उन लोग का। तभी तो आपकी हिम्मत बढ़ी है। हमें कोई सपोर्ट करेगा तो भाई ऐसे आएंगे भाई, जब तक पीछे से हाथ नहीं रखेंगे, जब तक कोई किसी की इतनी हिम्मत नहीं है कि जाके पुलिस वालों पर पत्थर चला देगा। तो वहाँ पे उन लोगों को सपोर्ट मिला है, उसके बाद इस तरीके का माहौल बनाया गया है, दंगा प्रसाद भड़काया गया है। आप कह रहे हैं कि ये जो वहाँ के सांसद हैं उनके सपोर्ट में ये दंगा हो रहा है, लेकिन अब अखिलेश यादव जैसे कह रहे हैं कि ये योगी सरकार करवा रही है। पहली बात तो ये, ऊपर से इन्होंने कहा है कि हम अपनी तरफ से 5-5 लाख रुपए मुआवजा देंगे जो मृतक है, और सरकार से भी इनकी मांग है कि 25-25 लाख रुपए दिए जाए। तो आपको क्या लगता है? ये बताइए, आपके भेजे हुए लोग हैं, आपके जो भेजे हुए गुंडे हैं वहाँ पे, तो जाहिर सी बात है आपके गुंडे में आप 5-5 लाख रुपए आप देंगे ही देंगे ना। आपने भेजा है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है ना देना। आप क्यों देंगे? और हर जगह हुआ है, उसमें आप नहीं गए देने के लिए, और दंगा प्रसाद हुआ उसमें आप नहीं गए देने के लिए। बहराइच के लिए क्या है? बहराइच में हुआ, वहाँ पे आप नहीं चीज़ें कर रहे हैं। जब यहाँ पे जो है दंगा प्रसाद हो रहा था, जब सैपाई में जो है वहाँ पे डांस चल रहा था, तब आपका कहाँ था? तब दंगा प्रसाद वाले लोग नहीं थे। तब आपने कहा आपको तो वहाँ पे डांस देखना था, तब सैपाई हो रहा था, बढ़िया डांस चल रहा था सलमान खान का। तब ये सब चीज़ें नहीं देखे, अपनी सरकार में नहीं झाँक के ये सब देखते हैं, दूसरों की सरकार में आ जाएंगे टांग लड़ाने। क्या लगता है अखिलेश यादव के इस बयान में कितना वजन है? कुछ नहीं वजन है। अखिलेश यादव जी के बयान में कुछ नहीं वजन है। वो राजनीति पापड़ सेक रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इनकी सीटें कुछ इसमें 2024 के इलेक्शन में बढ़ गई थी, तो इनकी जो है दिमाग की स्थिति जो है कुछ तरीके हो गई थी, इसलिए जो है इस तरीके का बयान बाजड़ दे रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उपचुनाव में जनता ने फिर से इनको दिखा दिया है। 9 की 9 दावा करने वाले लोग 2 पे आके खत्म हो गए हैं। इसके बाद इनको दिख गया है 27 में कि 27 में सत्ता कभी नहीं आने वाली। भविष्य में इनकी सत्ता उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, योगी आदित्यनाथ जी की ही यहाँ पे उत्तर प्रदेश में चलेगी, क्योंकि उनसे बढ़िया मुख्यमंत्री ना कोई था, ना है, ना आगे कोई भविष्य में कभी आएगा। योगी आदित्यनाथ जी 24 घंटे के अंदर न्याय देने वाले मुख्यमंत्री हैं। जनता इसी से बहुत खुशहाल है, और योगी आदित्यनाथ जी का सीधा फैसला है, नो जेल नो मेल, सीधे प्रभु से मेल। तो इन्होंने फिर से कहा कि नो जेल नो बेल, सीधा प्रभु से मेल। ये कह रहा है इनके लिए कि ये जो अखिलेश यादव है ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। सर आप बताइए, अखिलेश यादव ने जो बयान दिया है अभी कि ये जो दंगा हो रहा है ये योगी सरकार करवा रही है, आपको क्या लगता है? अखिलेश यादव हकीकत में राजनीति नहीं, वो बचकाना हरकतें करते हैं। जैसे बच्चे होते हैं वो टोटल बचकाना हरकतें करते हैं, और उनके अंदर राजनीति करने की क्षमता 0% है। और वो 2027 में सपा एकदम सफा हो जाएगी। सपा का नामो निशान मिट सकता है 2027 में। इसी प्रकार से अगर अखिलेश सपा तो लगातार दावा ठोक रही है। अरे दावा तो हर वो होता है ना कि जो हारा गुइया सदा तैयार कहते हैं ना लोग, बुजुर्ग लोग, हारा गुइया सदा तैयार। एक बार मार दो किसी को तो इस बार मारो तो देखो, इस बार मारो देखो, मार खाता रहेगा। वही हालत इनका अखिलेश की हो गई है। अखिलेश राहुल जो 2 लड़कों की जोड़ी है, राहुल बुद्धिहीन आदमी, और उसी के साथ अगर कौआ के साथ हंस भी बैठना कोशिश करे वो भी कौआ बन जाएगा। तो अगर ये थोड़ा कृष्णवंशी थे लोग समझते थे, लेकिन राहुल के साथ होकर के जिसके जात का कोई पता ही नहीं है, कुजात जात का है, उसके साथ अगर अखिलेश जाएंगे तो उनकी बुद्धि ऐसी हो जाएगी। इसलिए इनकी भी राजनीति चौपट राहुल कर रहे हैं, चौपट हो चुके हैं। आपको लगता है कि ये दोनों की जो राजनीति वो किसी काम की? किसी काम की नहीं है, एकदम बचकाना हरकतें हैं। जनता इस बात को समझ रही है, जनता किसी की नहीं है, न भाजपा की है, न कांग्रेस की है, न सपा की है, न बसपा की है, न किसी की है। जनता को जो देखेगा सही काम हो रहा है उसी के साथ जनता रहेगी। अब जातिवाद की भी तिलांजलि हो गई है। जातिवाद में कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहा। जो अपने राष्ट्र, अपने हिंदुत्व, अपने सनातन जो धर्म की रक्षा कर रहा है हिंदुत्व की, उसके साथ जनता रहेगी। और ये लोग एकदम ऐसे बोलते रहेंगे, ये लोग एकदम फटीचर बन के घूमेंगे 27 में। तो देखा आप सबने कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि जो संभल में हो रहा है, तो कुछ जो पक्षी है वो कह रहे हैं कि ये कांग्रेस और सपा करवा रही है, लेकिन जो विपक्ष है वो लगातार ये कह रही है, जैसे कि अखिलेश यादव ने कहा है कि ये योगी सरकार करवा रही है, वैसा ही विपक्ष का कहना है कि ये जो दंगा हो रहा है ये योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है, और ये अभी से नहीं काफ़ी अरसे से किया जा रहा है। लगातार योगी सरकार दंगा फैला रही है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो जाँच कमेटी ही बताएगी।
जब जांच होगी और सबके चेहरे साफ आएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो तमाम और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए KPR के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।